ईरान में आज रात फैसला कुन पेशरफ्त मुतवक्के है। आज रात एक पूरी तहजीब का खात्मा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर शायद ये हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा कि ईरान में अब मुकम्मल रिजीम चेंज हो चुकी है। अब कम शिद्दत पसंद जहनीत वाले लोग मौजूद हैं। शायद आज रात कुछ इनकलाबी तौर पर शानदार हो जाए। इससे कबल सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो आज रात ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की बहाली में दहाइयाँ लग सकती हैं। आबना हुर्मुज़ खुलवाने की बहरीन की करारदाद चीन और रूस ने वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के इजलास में 11 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 2 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान बहरीन की पेश करदा करारदाद की हिमायत करता है। जंग रुकवाने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता नागुज़ीर बन चुका है। अमरीका ईरान मसला जंग से नहीं, मुज़ाकरात से हल होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब पर गैर ज़रूरी कशीदगी करार। सनती कॉम्प्लेक्स हमलों की शदीद मजम्मत और तशवीश का इजहार। फोरम ने कहा कि सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सऊदी अरब पर हमले अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की रफ्तार बढ़ाकर बरकरार रखी जाएगी, यहाँ तक कि दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों का मुकम्मल खात्मा हो जाए। फोरम ने भारत की जानिब से मंसूब मुसलसल गुमराहकुन मालूमात और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानिए को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके। फोरम ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद नेक नियति से जद्दोजहद कर रहा है। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है ताकि खत्ते को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सके। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और सालिसी की मुस्बत और नतीजा खेज कोशिशें एक अहम और नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहें। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर पैगाम दिया कि 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद काबिल फ़ख्र ईरानी वतन के दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर चुके हैं। मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हूँ और रहूँगा। जंगी मुजरिमों को धमकियां उनकी बौखलाहट का सबूत हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी अफसोसनाक है। अमरीका और इजराइल को ईरान में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। कत्ल गारत और जराइम के जरिए ईरान की मुसल्लह फ़ौज को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी की हालिया बयान में शदीद तनकीद। कहा, पुलों, बिजली के मंसूबों और तालीमी इदारों पर हमले इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। नए बजट से पहले मिनी बजट नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म को मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बायस टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश की गई, जिस पर उन्होंने किसी भी नए टैक्स लगाने या टैक्स रेट बढ़ाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, तेल की कीमतों से आवाम परेशान हैं। मज़ीद टैक्स लगाने या मिनी बजट लाने का मत सोचें।
मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रही हैं। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा। तेल की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर हुआ। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत वाली मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की है। हुकूमत ने IMF को गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन इस्लाहात तेज़ करने की यकीन दहानी करवा दी। माली जुराइम की तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक करने का फैसला। बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक नैब को इदारा जाती आज़ादी और अमली खुद मुख्तारी फराहम करने के लिए इसके आला इंतजामी ओहदों पर तकर्री का शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि इसके कवायद व ज़वाबित और कारकर्दगी से मुतालिक आदाद व शुमार भी आवाम के लिए जारी किए जाएंगे। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ के तहत आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। तेहरान ने मुतालबा किया है कि जंगबंदी, पाबंदियों का खात्मा और इजरायली और अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान आबनार होर्मुज़ खोलने और डेडलाइन कबूल करने से इनकार करता है। अमरीका और इजराइल जंगी मकासद में नाकामी को छुपाने के लिए अंधाधुंध टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इस किस्म की कार्रवाइयाँ ईरानी कौम के हौसले पस्त करने के बजाय इसके अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ईरानी कौम मज़ाहमत के रास्ते पर पहले से ज़्यादा साबित कदमी के साथ गामज़न रहेगी। ईरान के सऊदी अरब पर बड़े हमले, पेट्रोकेमिकल तनसीबात को निशाना बना डाला। ईरान ने सऊदी अरब के सनती शहर जबील में पेट्रोकेमिकल तनसीबात को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ये हमले शिराज में ईरानी तनसीबात पर होने वाले हमलों के रद्दअमल में किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जबील में अमरीकी कंपनियों से वाबस्ता तनसीबात को भी टारगेट किया गया, जिसमें सिड्रा, एक्सन मोबिल और दीगर शामिल हैं, जबकि जुएमा के इलाके में एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले किए गए। इस वाक़े पर खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत की। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि यह हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।